नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, TRE 3 के लिए, पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन महत्वपूर्ण सवालों का हम लोग आंसर यहाँ खोजेंगे, देखेंगे वो सवाल क्या है और महत्वपूर्ण आंसर क्या है। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला सवाल हमारा है कि इट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अर्धविकसित देशों का मूल लक्षण क्या है? देखिए, अर्धविकसित देशों का मूल लक्षण इसमें क्या है, तो इसका सही आंसर होगा निर्धनता का दुष्चक्र, विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी। आर नक्शे का मॉडल है ना। आर नक्शे ने बताया कि जो अल्पविकसित देश हैं, अर्धविकसित देश हैं, वहाँ जो गरीबी का है वो दुष्चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल दूसरा, कि जो नवप्रवर्तक की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया गया किसने? नवप्रवर्तक की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया किसने? किन्सने, रिकार्डो ने, लुईस ने, शुम्पीटर ने। किसने दिया? गेव आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ इनोवेटर, किसने दिया? देखिए, एक शुम्पीटर की थ्योरी आई थी, इनोवेशन थ्योरी, है ना, जिन्होंने इनोवेशन थ्योरी में क्या दिया था कि जो डेवलपमेंट का कार्य है वो कौन करते हैं? नवप्रवर्तक करते हैं। कौन करते हैं? नवप्रवर्तक करते हैं। शुम्पीटर के थ्योरी में था। नेक्स्ट सवाल, बिग पुश थ्योरी, बड़े धक्के के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? द ओरिजिनेटर ऑफ द बिग पुश थ्योरी, बिग पुश थ्योरी, बिग पुश थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? बड़े धक्के का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, नाम है यहाँ पर, रोडान है, लिविंगस्टीन है, हिग्स है, किन्स है। कौन सही आंसर है? तो इसका सही आंसर होगा रोडान। कौन होगा? रोडान। देखिए, आर रोडान है, रोजेनस्टीन रोडान। रोजेनस्टीन रोडान ने जो है बिग पुश थ्योरी यानी बड़े धक्के के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है ना, सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैरोडोमर मॉडल से। हैरोडोमर मॉडल से बहुत सारे सवाल होते हैं, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग सवाल होते ही हैं, तो यहाँ भी देखते हैं हम लोग, है ना। वो सवाल क्या है हमारा? सवाल है कि हैरोडोमर मॉडल में किसे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना है? हैरोडोमर मॉडल में किसे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना है? पूंजी संचय, लाभ, निवेश वृद्धि, आधारभूत सुविधाएं। किसको? हैरोडोमर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। हैरोडोमर मॉडल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, हैरोड मॉडल में जो है, हैरोड मॉडल में इन्वेस्टमेंट और सेविंग की इक्विलिटी पर बात है, और डोमर मॉडल में जो है, डोमर मॉडल में डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एल कंसेप्ट है। ये दोनों मॉडल कहता है कि हमको किस दर से निवेश करें कि इकोनॉमी में सतत डेवलपमेंट हो, है ना, फुल इक्विलिब्रियम का लेवल बना रहे, यानी वो निवेश में वृद्धि की बात करता है। क्या करता है? निवेश में वृद्धि की बात करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा कौन सा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलिए। अल्प विकसित देशों में गरीबी के विषम चक्र का प्रतिपादन किसने किया? अभी हमने इस सवाल को देखा, अभी तुरंत आपको बताया, इस सवाल का आंसर कीजिए, सही आंसर क्या है ना। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए सही आंसर क्या है। देखिए, यहाँ पर क्या है, अल्प विकसित देशों में जो गरीबी का दुष्चक्र है उसका प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपोंडेड द विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज? कौन किया? रॉबिन्सन, रिकार्डो, नक्शे, लिविंगस्टीन। यहाँ पर आपको आंसर मैं बता दूं इसका सही। रॉबिन्सन का मॉडल आप सुने होंगे, आर्थिक विकास का मॉडल, जो डेल्टा एन बाय एन इज इक्वल टू डेल्टा के बटे के को इक्वल करता है ना। स्वर्ण युग का विचार था यहाँ किसके मॉडल में? रॉबिन्सन के मॉडल में। रिकार्डो का भी दो क्षेत्रीय मॉडल है ना, रिकार्डियन द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। नक्शे का है लिविंगस्टीन का। लिविंगस्टीन कौन है? क्रिटिकल मिनिमम इफोर्ट है, क्रिटिकल मिनिमम इफोर्ट थ्योरी है। नक्शे का कौन है? विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी, विशेष साइकिल ऑफ और सर्किल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का दुष्चक्र किसका है? तो है आपका आर नक्शे का। आर नक्शे ने गरीबी का दुष्चक्र और गरीबी का विषम चक्र
यानी जो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, सर्किल ऑफ पॉवर्टी है, उसका प्रतिपादन किया। सही आंसर क्या होगा इसका? रैगनर नर्क से। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल चलते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्राय सवाल देखते होंगे आप। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल का व्यवहार किया गया? यानी पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? विच मॉडल वाज यूज इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल पर आधारित था? किस मॉडल पर आधारित था? फर्स्ट 5, डोमर मॉडल, हैरोड मॉडल, हैरोड डोमर मॉडल, केन्स मॉडल, शास्त्री मॉडल, यानी क्लासिकल मॉडल। तो इसका आंसर क्या होगा? हैरोड डोमर फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है वो था हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पे। कब से कब था? 1951 से 1956 तक। कब से? 1951 से 1956 तक। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 7 नंबर नेक्स्ट सवाल है लो प्रोडक्टिविटी इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अकर ड्यू टू। अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो लो प्रोडक्टिविटी होती है वो किस कारण से होती है? सही आंसर क्या होगा? देखिए, एक है वास्तविक आय का कम होना, वास्तविक आय का स्थिर रहना, उत्पादन साधनों का मूल्य कम होना। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। रियल इनकम इज लेस, ये भी सही है। रियल इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी सही है। द वैल्यू ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज, ये भी सही है। तीनों सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। रोजेनस्टीन रोडान किस प्रकार की अविभाज्यताएं अर्थव्यवस्था में मानता है? कौन सी अविभाज्यता को मानता है? इनडिविजिबिलिटी, उत्पादन फलन की अविभाज्यता, मांग संबंधी अविभाज्यता, वस्तुओं की पूर्ति संबंधी अविभाज्यता, किसको मानता है? देखिए यहाँ पर जो रोजेनस्टीन रोडान है बिग पुश थ्योरी में वो मानते हैं कि जो वाह्यताएँ हैं वो पाई जाती हैं और ये तीनों तरह की वाह्यताएँ होती हैं। तीनों तरह की इनडिविजिबिलिटी होती है, प्रोडक्शन में, डिमांड में और इनडिविजिबिलिटी इन सप्लाई में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हैरोड डोमर मॉडल में जी जो है विकास, एस एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति और भी पूंजी उत्पादन अनुपात किस रूप से संबंधित है हैरोड डोमर मॉडल में? अच्छा, हैरोड डोमर मॉडल में जी क्या है? एक्चुअल ग्रोथ रेट है। एक्चुअल ग्रोथ रेट, जी क्या है? एक्चुअल ग्रोथ रेट है। यहाँ पर एस क्या है? वो एपीएस है ना, एस बटे वाई। भी जो है ये सी है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है। ये क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखिए इक्वेशन याद होगा आपको, जी सी इजकल टू एस होता है स्मॉल एस। तो जी कितना होगा? एस बटा सी। यहाँ सी क्या लिखा है? सी के जगह पर यहाँ पर भी लिखा है, तो एस बटे भी। ग्रोथ रेट कितना हुआ? एस बटा भी। एस में क्या करेंगे? भी से भाग देंगे। सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा? सी नंबर। चलो अच्छा है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अल्पविकसित देशों में निम्न विशेषता नहीं पाई जाती है। अल्पविकसित देशों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, ये भी पाया जाता है। विकास क्षमता का अभाव, विकास क्षमता अप्रयुक्त, बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी। ऐसे सवालों में क्या कीजिए? 2 ऑप्शन पहले छांट लीजिए। दोनों बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी भी है। देखिए विकास क्षमता का अभाव तो नहीं होता है ना, अभाव नहीं होता, लेकिन हम लोग विकास कर नहीं पाते, यानी विकास क्षमता अप्रयुक्त तो रहती है लेकिन विकास का अभाव नहीं होता है, विकास क्षमता का अभाव नहीं होता है। तो सही आंसर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ क्लास इज नॉट ए क्या लिखा है? कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है? कौन इकोनॉमिस्ट क्लासिकल है? देखिए कीन्स, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, ये तीनों क्या है? ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं। ये क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है। रिकार्डो क्या है? रिकार्डो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, ये कौन है? क्लासिकल को कहते हैं हिंदी में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री।
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? नेक्स्ट सवाल में कौन नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए रिकार्डो, एडम स्मिथ, माल्थस, सारे क्या हैं? क्लासिकल है। सारे क्या है? क्लासिकल है। मतलब इसका क्या हुआ, सारे इकोनॉमी जितने वो क्लासिकल, कौन कहता है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। सारे तो प्रतिष्ठित हैं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इसका आंसर नन ऑफ दीज, सारे प्रतिष्ठित हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है? शुम्पीटर के विकास सिद्धांत में नव परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इन शुम्पीटर डेवलपमेंट थ्योरी इनोवेटिव प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। किस मामले में? पूंजीपति की, भूमिपति की, साहसी की, श्रमिक की, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? आप पढ़े होंगे, याद कीजिए शुम्पीटर का मॉडल। तो इसमें जो कैपिटलिस्ट होता है ना, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सॉरी, कैपिटलिस्ट नहीं, अंतरप्रेन्योर का, माफ कीजिएगा, अंतरप्रेन्योर की भूमिका, साहसी की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, मूल्य के श्रम आधिक्य का जनक कौन है? मूल्य के श्रम आधिक्य का जनक, द फादर ऑफ द लेबर सरप्लस ऑफ वैल्यू। सरप्लस लेबर वैल्यू किसका है? तो अधिशेष श्रम मूल्य का सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, है ना। अल्प विकसित देशों में गरीबी के दुष्चक्र को संतुलित विकास के द्वारा तोड़ा जा सकता है। यह विचार किसका है? क्या कह रहा है सवाल कि अल्प विकसित देशों में गरीबी के दुष्चक्र को केवल संतुलित विकास के द्वारा तोड़ा जा सकता है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? किसने ये बातें कही? किसने कही? सही आंसर कीजिए तब तक कमेंट बॉक्स में। सही आंसर क्या होगा इसका? रैगनर नक्से ने, रैगनर नक्से, आर नक्से ने कहा था कि जो है जो गरीबी का दुष्चक्र है उसको संतुलित विकास के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। द विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैन बी ब्रोकन ओनली थ्रू बैलेंस डेवलपमेंट। हुज आइडिया इज दिस? तो दिस आइडिया ऑफ रैगनर नक्से। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है आपको पता है पहले से ही कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है, कि कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का जो है यहाँ पर संगम है, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो भारत की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। संतुलित विकास के समर्थक कौन कौन है? संतुलित विकास, बैलेंस ग्रोथ के सपोर्टर कौन कौन है? देखिए बैलेंस ग्रोथ में कौन कौन है? आर नक्से आ जाएगा, रैगनर नक्से, आर रोडान आ जाएगा, है ना, आर रोडान आ जाएगा, बिग पुश थ्योरी, है ना। तो यहाँ पर दो नाम, आर नक्से और रोडान। रोस्टो जो अनबैलेंस है, हर्समैन भी अनबैलेंस है, फिर एक लेविस का भी आ जाएगा यहाँ बैलेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर रोस्टो रोडान जो है दोनों क्या है? अनबैलेंस ग्रोथ के समर्थक है, रोस्टो और रोडान, सपोर्टर ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट। रोस्टो एंड सॉरी रोस्टो नहीं, क्या है? नक्से एंड रोडान, माफ कीजिएगा, क्या होगा आंसर सही? नक्से एंड रोडान। चलिए न्यूनतम प्रयास विश्लेषण क्या है? न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? अंग्रेजी में इसका नाम है क्रिटिकल मिनिमम इफोर्ट। क्रिटिकल मिनिमम इफोर्ट्स किसके द्वारा दिया गया है? तो वो है सही आंसर लिविंगस्टीन के द्वारा। अब रोडान जानते हैं, ये दिया बिग पुश थ्योरी, ठीक है। नक्शे दिया है, आ नक्शे विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी, है ना, विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी। लुइस का अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, लिविंगस्टीन का क्रिटिकल मिनिमम इफोर्ट थ्योरी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हैरोडोमर मॉडल एक विस्तृत रूप है किसका? किसका विस्तृत रूप है?
देखिए, तो ये जेएम कीन्स के मॉडल का जो है एक्सटेंशन है, विस्तृत रूप है हैरोल्ड डोमर का मॉडल। चलिए नेक्स्ट, स्वर्ण युग का विचार किसने दिया? गोल्डन एज कॉन्सेप्ट किसने दिया? हु गेव द आइडिया ऑफ गोल्डन एज? तो गोल्डन एज का विचार किसने दिया? सही आंसर इसका क्या होगा? डोमर, रॉबिन्सन, हैरोल्ड, शुम्पीटर, किसका? तो सही इसका आंसर होगा रॉबिन्सन ने दिया स्वर्ण युग का विचार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, छुरीदार संतुलन किस मॉडल से संबंधित है? छुरीदार संतुलन किस मॉडल से है? देखिए, छुरीदार संतुलन का जिक्र जो है वो सिर्फ हैरोल्ड मॉडल में है, डोमर में नहीं, रॉबिन्सन में भी नहीं, यानी हैरोल्ड मॉडल में छुरीदार संतुलन का जिक्र है। किसमें? हैरोल्ड मॉडल ने। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है टीआरई 3 के लिए, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पीजीटी के लिए, इकोनॉमिक्स में पीजीटी करना चाहते हो उसके लिए। ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। और यदि आपको टेस्ट देना है तो हमारे कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड हैं। आप फ्री वाला और पेड वाला दोनों तरह के प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। करेंट अफेयर भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से संबंधित हजारों प्रश्न हैं, उसमें आप जाकर जो है अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। फ्री वाला भी टेस्ट है, 29 रुपया महीना वाला भी टेस्ट है। दोनों टेस्ट जो आपको अच्छा लगे वो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, उस टेस्ट में आप दे सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।